अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बच्चे के हौसले को देखते हुए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि और रिलीजन और मजहब और कौम वाले के जो वजू को वजू नहीं कह पाते, वजू वजू कहते हैं, आप समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी उन्होंने वजू नहीं कहना सीखा, पूरी जिंदगी वजू कहते रहे, लेकिन डॉलर दे दे के अदीब होने की सनद ले रहे हैं। वो हमारी कौम के बच्चों से आके सीखे अदब की जुल्फे सवारी कैसे जाती हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह ये इस बच्चे का हौसला था। मैं इतनी देर से खड़े होकर ये पढ़ रहा था, बच्चा शेर साहब इतनी देर से ये पढ़ रहा था और इसने हाथ में पर्चा नहीं लिया। आपने देखा? तो आप जो ये तारीख शनास मजमा है, मजलिसी मजमा, मेरा जुमला राय का नहीं जाएगा, इतनी देर से इसने पढ़ा और कुरान अहले बैत पढ़ रहा था, कुरान मिदत अहले बैत पढ़ता रहा। इसने पर्चा नहीं देखा, आपने देखा? किरतास को देख रहा था, लेकिन इसके हाथ में किरतास नहीं था। आप महसूस कर रहे हैं? किरतास को जरूर देख रहा था, लेकिन इसके हाथ में किरतास था नहीं। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं, वो कौम और होगी जिनके बुजुर्ग पूरी जिंदगी सूरह बकरा ना याद कर पाए। ये मौला के चाहने वाले हैं, मौला की तरफ से अता होती है। माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ रहे थे, मौला इन्हें सलामत रखें, पाइंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे अच्छे चेहरे माशाल्लाह, विलायती चेहरे मैं देख रहा हूं। आइए यहां से मिसरे पढ़ देता हूं, मिसरे सुन लीजिए। अख्तर सिरसवी साहब के मिसरे याद आ गए कि उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत। मैं ज्यादा पढ़ने का आदी नहीं हूं, बस सुन लीजिए, इसलिए कि मुझे भी बहुत जल्दी यहां से सफर करना है, बहुत जल्दी जल्दी शायर आपके हवाले करने हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। सुनिए, उस दिन से अख्तर सिरसवी, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। उस दिन से करबला के आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहता हूं, अख्तर सिरसवी के मिसरे सुनिए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन इस पे तेरे पांव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। आप जानते हैं लोगों के दिलो दिमाग में खलबली क्यों है? 4 शाबान का जश्न देखने के बाद पूरा लखनऊ हिल जाता है। जानते हैं वजह क्या है? इतने कसीर तादाद में लोग आए हैं। हर साल चाहते हैं लोग, हर साल ये चाहते हैं, यजीदियत चाहती है कि हुसैनियत न जाए कहां, करबला। लेकिन जैसे ही सफर का चांद निकलता है, मीटर चलना चालू हो जाता है। मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब ने क्या खूब कहा मुजफ्फरनगरी, उन्होंने कहा कि जैसे ही सफर का चांद निकलता है, मौलाना मोहम्मद हुसैनी ने क्या खूब जुमला कहा, वो याद आ गया। सुनिए, इतना बड़ा मजमा है, अगर कुर्सी छोड़ के लोग ना खड़े हो गए, अल्लाह ने आज इन्हें चेयरमैन बनाया है, तो कम से कम ये तो तख्तो ताज को भी ठुकराने वाले बैठे हुए हैं। अली के जिक्र पर अगर आप अपनी कुर्सी छोड़ के ना खड़े हो गए, किरतास के पढ़ने का फायदा नहीं। मौलाना मोहम्मद हुसैनी ने कहा हर साल रोका जाता है कि करबला ना जाने दिया जाए, लेकिन जैसे ही सफर का चांद फलक पे आंखें खोलता है, इधर मीटर चलना चालू हो जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ना मेरा जुमला सुनना, मैंने कहा अगर बैठे रहे तो यह आपकी अपनी जिद है, लेकिन जुमला ऐसा है जो आपके खड़े होने पर मजबूर कर देगा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। जब 6 करोड़ लोग करबला पहुंचे तो बगदादी परेशान हो गया। लोगों ने पूछा कि परेशान क्यों है तादाद देखकर? का तादाद देखकर नहीं परेशान हूं, यह सोच के परेशान हूं, जब हुसैन ने बुलाया नहीं तो इतने आए, जब बुलाएगा तो कितने आए। जियो सब मिलके। हैदर, हैदर, हैदर। जीते रहिए, जीते रहिए, मौला आबाद रखें आपको। या ओली मदद। पूरे हिंदुस्तान से लोग इस जश्न में आते हैं। और सुन लीजिए मैंने ये क्यों पढ़ा है जानते हैं? आज पूरे लखनऊ में खलबली, एक अजीब सी तबीयत, यानी कि आपका तबस्सुम, चूंकि आप मौला जनाब अली असगर के चाहने वाले, आपका तबस्सुम जब इस जश्न में कहो कि मेराज पे पहुंचता है तो हुरमुला ज़ादों के कलेजे फट जाते हैं। जानते हैं वजह क्या है? अरे लगता है यही बात जमाने को खली है, लगता है यही बात जमाने को खली है। हर मोड़ पे शियों का मददगार अली है।
लगता है यही बात जमाने को खली है, हर मोड़ पे शीयों का मददगार अली है। मैं चाहता तो कोई मकामी शायर आपके हवाले कर देता, लेकिन माशाअल्लाह ये महफिल इस वक्त शबाब पे है तो बेहतरीन माहौल बना हुआ है, तो किसी शायर को आपके हवाले किया जाए और ऐसा तरन्नुम आपके हवाले कर दिया जाए कि जिसे पूरे साल आप इंतजार करते हैं। हालांकि मेरी फेरिस्त में एक से एक दुरे नायाब हैं, जिसे आपको आपके हवाले कर दूं वो अपने आप में कोई छोटा शायर नहीं, बड़ा ही शायर है। मोहतरम फकरी जाफरी मेरठी साहब, मोहतरम अदीब असर मोहतरम रजी बिस्वानी साहब, मोहतरम फैयाज रैबरेलवी साहब, ये दो नाम ऐसे हैं जो इस साल नए हैं। मोहतरम फैयाज रैबरेलवी साहब जिन्हें आपको सुनना है इस जश्न में नए हैं, वरना ये मारूफ मशहूर शख्सियतें। मोहतरम फैयाज रैबरेलवी साहब, शबाब जलालपुरी साहब, शबरोज कानपुरी साहब, मोहतरम किरतास करबलाई साहब जो आपके सामने हैं, उसके अलावा और भी दीगर शोराए किराम हैं। इसलिए कि मेरे पास फरहान बनारसी साहब ये सब तशरीफ ला रहे हैं। अंबर तुराबी साहब, खुदा की कसम ये जनाबे हुर के कबीले से आए हैं। अंबर तुराबी साहब जनाबे हुर के कबीले से आए हैं, ये उधर थे इधर आए हैं और आज आपके यहाँ होंगे इंशाल्लाह, आपको उन्हें सुनना है, पहली मर्तबा आ रहे हैं। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं अपने रफीक, अपने शफीक, अपने दोस्त, अपने भाई मोहतरम शबरोज कानपुरी के मिसरों के साथ मिसरे सुन लीजिए कि इंसानियत का जिस्म से चोला उतार कर फिर अहले शाम आए पुराने लिबास में, उठे जो मर्द बोल के लब्बैक क्या हुसैन, भागे यजीद वाले जनाने लिबास में। उठे जो मर्द बोल के लब्बैक किया हुसैन, भागे यजीद वाले जनाने लिबास में। मौला आपको आबाद रखे, सब मिल के नारा लगाएं बाजमात। नारे हैदरी। आइए मैं बड़े एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं आली जनाब मौलाना शबाब जलालपुरी वाइस साहब की खिदमत में कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप हजरात मेरे साथ मिल के जवाब दे दे नारे का, नारे हैदरी।